वैसे मैंने आपको पहली दफ़ा न्यूज़पेपर में देखा था। अम्मी ने मुझे आपके और आंटी के बारे में बताया था। मुझे आप अच्छे लगे थे। वैसे क्या आंटी और नई मामू एक साथ रहते हैं? आंटी का कोई बच्चा है क्या? देखिए, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करती हूँ। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे? तुम्हारे मामू इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ? यानी मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी? अफसोस हुआ। पता नहीं मैं उदास हूँ या गमगीन हूँ। कितनी ख्वाहिश थी मुझे उनसे मिलने की। इंसान अपने खानदान को लेकर क्या क्या ख्वाब देखता है, लेकिन वो कहाँ पूरे होते हैं। अब आंटी की मिसाल लीजिए, हालांकि वो मेरी अम्मी की बहन है, मगर मैं आज तक उनसे नहीं मिली। नई मामू को तो देखा भी नहीं। क्या कहूँ? जाऊंगी, उनका दरवाजा खटखटाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं जूलिया हूँ, आपकी भांजी। अजीब बात है ना? वैसे आप दोनों की शादी कब हुई और आपका कोई बच्चा नहीं है? नहीं मेरी बहन, फिलहाल हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा। इस घर को तो मैं जानती हूँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ यहाँ, लेकिन तब यहाँ पर कोई था नहीं। शायद आंटी अभी शिफ्ट हुई हैं यहाँ। कौन है? दरवाजा खोलो। फरहत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज चले जाओ। दरवाजा खोलो, तुम्हारा मेहमान आया है। हैं? मेरा कौन मेहमान? अरे मुझे माफ करना, क्या मैंने डरा दिया तुम्हें? आप तो कामिल के लिए दूध लेने जा रहे थे ना, तो वापस क्यों आ गए? वो असल में फरहत और जूलिया गाड़ी लेकर चले गए हैं। आसिल भाभी के घर जाना था ना उन्होंने। ठीक है। गुलशन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ आबिद, बिल्कुल ठीक। आप सारा दिन मुझसे एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम इस कमीने यूनुस की वजह से परेशान हुआ है ना। मुझे यूनुस की कोई परवाह नहीं है। हर कोई मुझसे यूनुस के बारे में क्यों पूछता रहता है? मैं तंग आ गई हूँ उसके बारे में बता बता कर। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मैं जानती हूँ यह अजीब है ना? मुझे वाकई समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ आपसे। मैं पहले इस घर आई थी आपको ढूंढने, मगर यहाँ कोई नहीं था, इसलिए वापस चली गई। कई बार चक्कर लगाए, सोचा कभी तो आप मिलेंगी। ये सोच रही थी क्या सोचेंगी आप, मुझे वेलकम किस तरह कहेंगी। एक लड़की आपके घर आती है और अचानक कहती है मैं आपकी भांजी हूँ। जानती हूँ अजीब है, मगर मैं आपकी भांजी हूँ। मेरी बहन कहाँ पर है? क्या वो जिंदा है? अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मरते वक्त आपका और अंकल का नाम उनकी जुबान पर था। मैं आपको गले लगा सकती हूँ आंटी? हाँ, क्यों नहीं।
दो बहनें और अजनबी, इस फासले की वजह? क्या कोई प्रॉब्लम थी आप दोनों में? तुम बिल्कुल उस जैसी लगती हो। हर कोई ऐसा ही कहता है। हत्ता कि अम्मी मुझसे कहा करती थी, जूलिया तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। ओह खुदा, मुझे मेरी बहन के बारे में सब कुछ पता, सब कुछ। मैं आपको सब बताऊंगी आंटी, मुझे भी आपसे बहुत कुछ पूछना है। अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं बहुत शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। तो तुम ऐसा करो, ऊपर जाकर शावर ले लो और कपड़े चेंज कर लो, फिर हम दोनों आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मुझे सब कुछ जानना है। अच्छा आंटी, थोड़ा सब्र तो करें। मैंने शावर भी लिया है, खाना भी खाया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इजी हो जाएं, ठीक है? ओह खुदा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। बहुत अजीब लगता है जब तुम मुझे आंटी कहती हो। बुरा लगता है तो मैं आपको आप ही कह लूँ आंटी? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे आंटी कह सकती हो। वो बस मुझे ये सुनकर अजीब लग रहा है। मैं चाय बना कर लाती हूँ।